हाय फ्रेंड्स, मैं गजन कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम द सेंटेंस है। इस टॉपिक से आपको कंपटीशन में टेट सीटेट सुपर टेट में 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाते हैं। और ये क्लास एकेडमिक लेवल 9 to 12 या 6, 7, 8 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से हम आपको चीज़ों को बताएंगे। हम नहीं जानते कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो इसलिए जो चीज़ें आती हैं उसको इग्नोर करिए या रिवीजन कर लीजिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको आप सीखिए। ओके, तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं। रेड बॉक्स में देख सकते हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स। ये तो आप जानते होंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स नीचे येलो कलर से लिखे हैं सेकंड बॉक्स में। फिर जो सेकंड बॉक्स के नीचे 2 बॉक्स छोटे छोटे बने हैं, उसमें देखिए अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटते हैं, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स कितने होते हैं 5 एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। जो ब्लू बॉक्स है वो आपके लिए नया होगा शायद। नोट पॉइंट पे देख सकते हैं देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। वावेल साउंड्स कितने होते हैं 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स 24। पिछली बार जब टेट का एग्ज़ाम हुआ था टीईटी का, यूपी टीईटी का, तो उसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कुछ बच्चे 21 लगा देते हैं क्योंकि उनको साउंड्स पता ही नहीं होता है। तो ये ब्लू बॉक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कहीं कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा सही। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्ड्स क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद परफेक्ट मीनिंग। 2 बातें देख सकते हैं आप। ठीक है, बॉक्स में सबसे पहले नंबर पे लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स, एंड दूसरी बात परफेक्ट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो 2 बातें ज़रूरी होती हैं वर्ड्स के लिए। सबसे पहली बात ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, अक्षरों का समूह होना चाहिए। परफेक्ट मीनिंग, और उसकी मीनिंग भी होनी चाहिए। ग्रीन बॉक्स में आप देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा मंकी, MONKEY। ठीक है, मंकी का मतलब क्या होता है, बंदर। तो ये वर्ड है, लेकिन अगर मैं लिखूं NOMKEY तो क्या ये कोई वर्ड है? देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो वहाँ भी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें परफेक्ट मीनिंग है और नमकी में परफेक्ट मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नियम निकल के आता है फोर्थ बॉक्स में। देखिए कि रूल इज इक्वल टू L + L। एल का मतलब लेटर्स। ओके, लेटर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनते हैं। वर्ड बनता है या वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन उस वर्ड की मीनिंग होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। द सेंटेंस। द सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी लोग आप देख रहे हो इस क्लास को, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इंग्लिश कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, इंग्लिश समझाऊँगा, बस आप क्लास को करिए कंटिन्यू, और क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें आएंगी, इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। ठीक है, द सेंटेंस। ओके, द सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, मेक नहीं, मेक्स। ओके, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह एक शब्दों का समूह है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देता है, पूर्ण अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, थर्ड बॉक्स में देखिए, सेंटेंस के लिए 2 बातें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरी बात, कंप्लीट मीनिंग, उसकी मीनिंग भी होनी चाहिए, उसका पूर्ण अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे माई फादर इज़ अ वेरी गुड टीचर, यहाँ पे जो अ है वो मिस्टेक हो गया है। तो देखिए फोर्थ बॉक्स में सबसे पहला एग्जांपल, माय फादर इज़ अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसकी कंप्लीट मीनिंग भी है, मेरे पिता एक बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन अगर मैं उसी सेंटेंस को तोड़ के लिखूं, वेरी गुड, इट
इज टीचर फादर माई। तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसकी परफेक्ट मीनिंग नहीं है। थर्ड वाला देखिए, माई फादर इज़ वेरी। क्या इसमें कंप्लीट सेंस है? जो डेफिनेशन में बात हमने कही है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तो क्या इसमें कंप्लीट सेंस है? नहीं, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट का ही अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जबकि प्रेडिकेट में हम 4 बातों को जानेंगे। सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब, दूसरी बात वर्ब, तीसरी बात ऑब्जेक्ट एंड चौथी बात अदर वर्ड्स, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हमको केवल एक चीज़ जानना है कि सेंटेंस के काइंड्स 5 होते हैं। कहीं कहीं रेड एंड मार्टिन जैसी किताबों में आपको 4 मिलेगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट के भाग में हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, एटसेट्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ब्लू बॉक्स में। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। दे हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुके हैं, वे एक पत्र लिख चुके हैं। अब उसी को हम नेगेटिव में लिखते हैं। पहले सेंटेंस का तीसरा नेगेटिव देखिए, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। और दूसरे का चौथा देखिए, दूसरे एग्जाम्पल का नेगेटिव के रूप में चौथा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर, वे एक पत्र नहीं लिख चुके हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल इज आर अफर्मेटिव एंड द थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल आर नेगेटिव। ओके, चलिए नोट पॉइंट देखिए कि कैसे पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ठीक है, लिखे कहाँ से जाएंगे? कैपिटल लेटर से, और जो ख़त्म कहाँ पे होंगे? फुल स्टॉप पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 काइंड्स। ओके, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, तो देयर आर 2 काइंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताया कि 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनको हम एक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अलग से क्लास लेकर आएंगे। अभी आप ऐसे जान सकते हैं ओरल के तौर पे, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ये सारी चीज़ों को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं सबसे पहले टाइप के, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सबसे ख़ास तौर पे बात आप समझ लीजिए कि इनका आंसर देखिए, यहाँ पे AND लिखा है, वो एंड नहीं है, ANSWER। आंसर को शॉर्ट फॉर्म में ANS लिखते हैं, तो यहाँ पे D की जगह S होना चाहिए, तो ANS आंसर। आंसर का मतलब रिप्लाई। रिप्लाई हम यस या नो में देते हैं। ठीक है, समझ गए कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका रिप्लाई हम यस या नो में देंगे। लेकिन सेकंड बात देखिए, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड, ANS आंसर, रिप्लाई समथिंग टू स्पीक, कुछ बोलकर। लेकिन जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे उनका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं देंगे। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एट्सेट्रा। ओके, तो जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे उनका रिप्लाई, उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, समथिंग टू स्पीक, कुछ बोलकर ही देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स में, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पहले टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू गोइंग टू मार्केट, आपका रिप्लाई आएगा यस,
अगर जा रहे हैं तो यस, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, नो। अगर जा रहे हैं तो यस, है ना, रिप्लाई यस या नो में आया। दूसरा देखिए, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे कि हम बाजार सब्जी लाने जा रहे हैं, हम बाजार कुछ किताबें लेने जा रहे हैं, आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट देखिए, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड, या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो क्वेश्चन वर्ड से, एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही ख़त्म होते हैं, ओके। चलिए तीसरा देखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में 4 बातों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ऑर्डर, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के बगल वाला बॉक्स देख सकते हैं, ग्रे कलर से है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आज्ञा, प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, ठीक है। तो ऑर्डर, प्रे, प्रार्थना, एडवाइस, प्रपोजल, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव जैसे वाक्यों का अध्ययन हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसका नोट पॉइंट हम पहले ही पढ़ लेते हैं। स्टार्ट्स विद, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये 3 वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। आप कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, दूसरा जो डू नॉट से लिखे जाते हैं, तीसरा जो लेट से लिखे जाते हैं, ओके। तो येलो बॉक्स देख सकते हैं, स्टार्ट्स विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और का मतलब या, ठीक है, डू नॉट और या लेट, ओके। एंड्स विद फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब जानना चाहिए क्या होता है, वर्ब पे मेहनत करनी चाहिए। कम से कम 40-50 वर्ब आपको डेली अपने रफ कॉपी में लिखना चाहिए। या तो ये डू नॉट से स्टार्ट होंगे या तो ये लेट से स्टार्ट होंगे, ओके। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं ब्लू बॉक्स में, जो सब्जेक्ट यू होता है, सब्जेक्ट हमेशा इनका यू होता है इन सेंटेंसेस का। ऑलवेज हिडन, ऑलवेज हाइड, ये क्या होते हैं, छिपे होते हैं, ठीक है। यू सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है। चौथा बॉक्स आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गिव मी योर बुक, तुम यू गिव मी योर बुक होना चाहिए ना, लेकिन यू हमेशा इसमें छिपा होता है। तो गिव मी योर बुक, अपनी किताब मुझे दो, हम किससे कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं ना, तो यू गिव मी योर बुक, तुम अपनी किताब मुझे दो। लेकिन इन सेंटेंसेस की खासियत होती है कि यू हमेशा छिपा होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अच्छा एक बात और, गिव क्या है, गिव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, ब्रिंग योर बुक, सॉरी ब्रिंग सम वाटर प्लीज़, कृपया कुछ पानी लाओ, है ना। तो ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ठीक है। अभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के टाइप का ही पढ़ रहे हैं। अब तीसरा देखिए, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, हेल्प का मतलब मदद करना, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। चलिए आप 5वां एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेट्स गो टू मूवी, आओ मूवी देखने चलते हैं या सिनेमा चलते हैं, ओके। तो लेट्स से भी स्टार्ट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि आपको ये एक चीज़ जानना पड़ेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू नॉट से, तीसरा लेट्स से, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। निश्चिंत रहिए, एकदम श्योर रहिए, आपको सारी चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छे ढंग से आएंगी, ठीक है। बस आप टेस्ट करिए और धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किन बातों को हम पढ़ते हैं, सरप्राइज, ग्रीफ, जॉय, फियर, काइंडनेस एंड हेट। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, ग्रीफ का मतलब जो आश्चर्य, घृणा, भय, करुणा, घृणा, ग्रीफ का मतलब दुख, है ना, ग्रीफ का मतलब दुख, जॉय का मतलब आनंद, फियर का मतलब भय या डर, काइंडनेस का मतलब दयालुता, हेट का मतलब घृणा, ठीक है। तो सरप्राइज, ग्रीफ, जॉय, फियर, काइंडनेस एंड हेट की बातें हम किस में करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। येलो बॉक्स में देख सकते हैं, स्टार्ट्स विद, नोट पॉइंट को हम पहले ही पढ़ लेते हैं।
स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब WH वर्ड्स भी कहते हैं, एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसलिए इनको पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ प्लेजेंट द रेन इट इज़, यह वर्षा कितनी सुखद है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए व्हाट कैपिटल से होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, कितनी सुंदर लड़की वह है। हाउ बैड, है ना, जैसे कुछ किसी की डेथ हो जाती है या कोई बुरी न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं ना हाउ बैड, है ना, कितना बुरा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ नोट पॉइंट अलग से देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लैक बॉक्स में आप देख सकते हैं समटाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद सम वर्ड्स, है ना, कुछ वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। वे वर्ड्स कौन कौन से हैं? एलॉस, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आह, ठीक है, एट्सेट्रा। येलो बॉक्स में देखिए इन्हीं वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं। एलॉस, आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब एलॉस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ब्रेवो, वी वॉन द मैच, है ना, शाबाश हम लोग मैच जीत गए। ओह नो, जैसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना ओह नो, अरे नहीं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है कि इन शब्दों के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है लेकिन सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम 3 बातों को पढ़ते हैं, ठीक है। कितने बातों को पढ़ते हैं? 3 बातों को। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, और कर्स का मतलब श्राप या अभिशाप, विश का मतलब इच्छा, है ना, हमारी इच्छाएं जो होती हैं। इन बातों का अध्ययन हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम इच्छा बोधक वाक्य भी कहते हैं। नोट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टार्ट्स विद में, MAY, सबसे बड़ी पहचान, है ना। हर सेंटेंसेस के आपको नोट पॉइंट ही देखने हैं, उन्हीं से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद में, MAY, एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। 2 बातें ध्यान देना है कि आप एक चीज़ देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होता है। अगर कहीं मिस्टेक के चांस आएंगे तो आपको क्या देखना है कि किस सेंटेंस में MAY लगा हुआ है। जिस सेंटेंस में MAY लगा होगा उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण। सबसे पहला, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। मे अवर फादर लिव लॉन्ग, भगवान करे हमारे पिता दीर्घायु हों, उम्र उनकी ज़्यादा हो। मे बैड मैन गो टू हेल, है ना, भगवान करे जितने भी बुरे आदमी हैं कहाँ चले जाएं? नरक में चले जाएं, नरक में चले जाएं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोगों ने असर्टिव देखा, इंटरोगेटिव देखा, इम्पेरेटिव देखा, एक्सक्लेमेटरी देखा और ऑप्टेटिव देखा। ओके, अब हम ग्रीन बॉक्स में देखिए, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में वाक्य के भागों को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, प्रेडिकेट को देखेंगे, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड का सब्जेक्ट जब होंगे तो हम क्या होंगे, वो सब बातें करेंगे। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स या अदर वर्ड्स की बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेहनत करिए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, हम आपके साथ हैं। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।